नमस्कार दोस्तों, मोंगोडीबी के फिफ्थ ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जैक और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में एक स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाया था, तो मैं उसी कलेक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यूज़ स्टूडेंट डीबी और अब मैं लिखूंगा डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ताकि मैं लिस्ट आउट कर सकूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने 5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स डाली थी। तो दोस्तों, ऑपरेटर्स पे काम करने से पहले हम इस कलेक्शन में कुछ और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इंसर्ट स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बना के रख लिए थे। तो चलिए इस इंसर्ट स्टेटमेंट को हम इस कलेक्शन पे रन करते हैं और एंटर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करा था, तो 4 नए रिकॉर्ड्स फर्दर एंटर हो गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे कितने रिकॉर्ड हो गए हैं। तो नाउ दोस्तों, अब हमारे पास अराउंड 9 स्टूडेंट्स का डेटा है और आई थिंक ये सफिशिएंट है फॉर वर्किंग विथ ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो हमारा पहला आता है वो है इक्वल टू। तो उसके लिए इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है, अगर हम उसको यूज़ करना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे डीबी डॉट, मैं फाइंड मेथड यूज़ करूँगा इन सब टास्क के लिए। तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड और मैं इक्वल टू ऑपरेटर का एज अ फिल्टर कंडीशन यूज़ करूँगा। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि से हमको एक ऐसे स्टूडेंट का नाम रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका नाम से जिल है। तो वो हम लिखेंगे नेम देन कोलन एंड देन अगेन हम करली ब्रैकेट लगाएंगे और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे ई क्यू देन कोलन और यहाँ पर हम नाम डालेंगे जिल का। तो दोस्तों, मेरा इक्वल टू ऑपरेटर का कमांड रेडी है। चलिए हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ शेल विंडो में पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन हमारा ये जो फिल्टर कंडीशन है, इसने इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू जिल का रिकॉर्ड निकाल दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, और वो ये है कि इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है वो इम्प्लिसिट होता है। तो एक तो तरीका इसका ये होता है हमें लिखने का, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा जहाँ पर डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड एंड नेम और देन यहाँ पर हमने जिल लिख दिया है, इसका मतलब यही है कि हम इम्प्लिसिटली इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और अगर हमारा सेम रिकॉर्ड आ रहा है, देख रहे हैं आप, तो विच सेज कि अगर हम इस तरह से भी अपना कोड लिखते हैं या कमांड लिखते हैं तो इम्प्लिसिटली इक्वल टू ऑपरेटर ही लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, इक्वल टू हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है इन ऑपरेटर। तो उसके लिए
क्या सिंटेक्स यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगेन हम नेम को ही यूज़ करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू की जगह हम इन ऑपरेटर लगा रहे हैं ना दोस्तों। इन ऑपरेटर जो होता है ये एक एरे ऑफ वैल्यूज़ लेता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अगर मुझे आउट ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो मैं इन ऑपरेटर लगा के उनके नेम्स एक एरे में मेंशन कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे जिल की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे मोहन की इंफॉर्मेशन चाहिए और एक और मैं डाल देता हूँ से मुझे रवि की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने इन तीनों ही स्टूडेंट्स के नेम को इनके एरे में डाल दिया है और चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं शेल में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जिन जिन स्टूडेंट्स का नाम मैंने अपने एरे में दिया था इन कमांड उन उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इसने पुल कर ली है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इक्वल टू ऑपरेटर और इन ऑपरेटर को देखा। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आता हूँ नॉट इक्वल टू, जो कि एज नेम सेज ये अपोजिट ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर होता है। तो इसके लिए मैं अगेन सेम चीज कॉपी करूँगा जो हमने इक्वल टू में यूज़ करी थी। तो मैं उसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और नाउ अगर मैं इसको लिखता हूँ एन ई दैट इज नॉट इक्वल टू, तो इस केस में दोस्तों ये जिल के अलावा सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल देगा। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं मोंगो शेल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जब मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करी तो इसने जिल को छोड़ के बाकी हमारे आठों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल दी। तो ये बिल्कुल इसका बिहेवियर इक्वल टू ऑपरेटर का बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा ही दोस्तों एक और ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं नॉट इन। तो ये अगेन बिहेव करता है एग्जैक्टली टू अपोजिट ऑफ इन। तो मैं जो हमने इन के लिए सिंटेक्स यूज़ करा था उसी को कॉपी करता हूँ, लेकिन इस बार मैं नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा अपनी कमांड में। तो मैंने इन की जगह एन आई एन लिख दिया है। और चलिए दोस्तों अब मैं इसको अगेन मोंगो शेल में एंटर करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसने हमारे स्टूडेंट डेटाबेस में से जिल, मोहन और रवि की इंफॉर्मेशन के अलावा जो बचे हुए स्टूडेंट्स थी सबकी इंफॉर्मेशन को पुल कर लिया है। तो दोस्तों चलिए कंपैरिजन ऑपरेटर में अब हम बात करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं लेस देन ऑपरेटर का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं अगेन फाइंड कमांड का यूज़ करूँगा, लेकिन इस बार चलिए मैं एज फील्ड को रेफ़र करूँगा और हम लेस देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और हम निकालते हैं वो सारे रिसोर्सेज जिनकी एज से 23 से कम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 23 लिखूँगा। तो इसमें उन रिसोर्सेज को दोस्तों ये इंक्लूड नहीं करेगा जिनकी एज 23 है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसने 3 रिसोर्सेज को निकाला है जिनकी एज 21 और 22 है, बट जिनकी एज 23 है उनको इसने नहीं निकाला है एज आउटपुट। तो दोस्तों अब लेस देन के साथ मैं लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। मैं इसी कमांड में एल टी की जगह एल टी ई लिखूँगा जिसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। तो इस केस में अब ये उन स्टूडेंट्स को भी
पुल करेगा जिनकी एज 23 है। तो चलिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं चलाता हूँ। तो दोस्तों अब की बार आप देख रहे हैं इसने मीना को भी इंक्लूड कर दिया है जिसकी एज 23 थी। तो इस तरीके से हम लेस देन और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके से हम ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स है वो है ये, यहाँ पर एल टी की जगह हमें लिखना होगा जी टी या फिर जी टी ई। तो अगेन अब मैं ग्रेटर देन 23 वाले सारे स्टूडेंट्स की निकाल रहा हूँ, लेकिन जिनकी एज 23 होगी ये उनको एक्सक्लूड कर देगा। तो सबसे पहले ग्रेटर देन चला के देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसने उन सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल दी है जिनकी एज 23 से ज़्यादा है। तो चलिए अब हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू कमांड चला के देखते हैं। तो मैं इसे मोंगो शेल विंडो में पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पिछली बार 5 रिकॉर्ड आए थे, इस बार 6 आ गए हैं इंक्लूडिंग मीना। तो इसने वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज 23 या 23 से ज़्यादा है उनकी इंफॉर्मेशन पुल आउट कर ली है। तो दोस्तों ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इन मोंगोडीबी। और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एंड ऑपरेटर। तो इसी ग्रेटर देन इक्वल टू वाले कमांड को हम फर्दर फिल्टरिंग करते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो अब दिस सिचुएशन इज से we have to find all the students जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23 है एंड जो कोर्स है वो इंजीनियरिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन किसी को मैं कॉपी करता हूँ। तो नाउ अब हमारी दोस्तों दो कंडीशन आ रही हैं। पहली कंडीशन है कि हमें वो सारे स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनकी एज हो, और साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि वो जो कोर्स है उनका दैट शुड बी इंजीनियरिंग। तो वो हम यहाँ लिखेंगे कोर्स एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे इंजीनियरिंग। अब इसको हम एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करेंगे इन दोनों कंडीशंस को। तो उसके लिए क्या हमें लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले अपना करली ब्रैकेट, देन डॉलर एंड। और एंड ऑपरेटर जो होता है दोस्तों वो एक एरे ऑफ कंडीशंस लेता है। तो मैं यहाँ पर एरे की एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, देन मैंने फिर दोनों कंडीशन स्पेसिफाई कर दी हैं। नाउ मैं एरे को क्लोज करूंगा और एरे को क्लोज करने के बाद मैं जो हमारा एंड ऑपरेटर है उसका करली ब्रैकेट क्लोज करूंगा। दैट्स इट। तो दोस्तों मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है और एरे ऑफ कंडीशंस में दो कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23 और दूसरा कोर्स शुड बी इंजीनियरिंग। तो हमारा जो पिछला रिजल्ट आया था ये उसको फर्दर फिल्टर करेगा और सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पहले इसने 6 रिकॉर्ड निकाले थे, अब इसने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड निकाले हैं। और इसी कंडीशन को अगर हम मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगर मैं इसको कॉपी करके अब मैं कंडीशन जो है थोड़ी सी चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं मेडिकल लिख देता हूँ जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और मैंने एग्जीक्यूट करा, एंटर करा। तो देखिए इसने 4 रिसोर्सेस निकाले वो जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23 है और वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट
एंड के बाद नॉट ऑपरेटर की, जो कि है NOT। तो दोस्तों यहाँ पर आ, ये एक तरीके से एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया है कि हमें नॉट में जो चीज़ें नहीं चाहिए हमारे आउटपुट में उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए, अगर मैं फाइंड मेथड में नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और अब हम लोग देखेंगे कि नॉट कमांड के लिए क्या सिंटेक्स होता है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन फिल करो जिनकी एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 25, जस्ट अ सैम्पल क्राइटेरिया। तो क्योंकि हम एज को यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एज फील्ड लिखूँगा और देन मैं अब नॉट क्राइटेरिया यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे एज, देन हमारा नॉट ऑपरेटर, डॉलर नॉट, और इसके अंदर फर्दर हम लिखेंगे अपना एक्सप्रेशन। तो वो एक्सप्रेशन है से डॉलर नॉट ग्रेटर देन GT कोलन 25। तो इन अ वे मैं निकाल रहा हूँ वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज 25 से कम है। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं और मैं इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मुझे क्योंकि एज एक फील्ड है, कोई ऑपरेटर नहीं, तो मुझे यहाँ डॉलर साइन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये डॉलर साइन मैं रिमूव करूँगा एंड देन कंट्रोल C और फिर पेस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने वो सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पुल कर ली जिनकी एज 25 से ग्रेटर नहीं है। अगर मैं GTE लिखता तो हमारा पहला रिकॉर्ड जो जैक है जिसकी एज 25 है वो भी नहीं पुल होती, पर क्योंकि हमने ग्रेटर देन 25 लिखा था तो इसने वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी एज 25 या 25 से कम है उसकी इंफॉर्मेशन पुल कर ली। तो ये हो गया नॉट ऑपरेटर। एंड देन दोस्तों अब हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर में जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, तो उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन पुल हो जाता है। तो और ऑपरेटर को समझने के लिए हम लोग फिर से फाइंड मेथड को कॉपी करते हैं। मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और देन यहाँ लिखता हूँ, और उसके बाद अब मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर और ये भी अगेन एक एरे ऑफ कंडीशंस लेता है। तो इस केस में हम यहाँ बोल रहे हैं कि या तो कोर्स जो है शुड बी मेडिकल हो, तो वो तो सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पुल कर लो, या फिर अगर जिनकी एज, मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, 25 से ज़्यादा है उनकी इंफॉर्मेशन पुल कर दो। तो इन अ वे मैं वो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ जिनकी एज 25 से कम है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसने मेरे कलेक्शन में से सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल दी है, साथ ही साथ उन सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी पुल कर ली है जिनकी एज 25 से ज़्यादा है या 25 के बराबर है। तो ये हो गया और ऑपरेटर। दोस्तों इसी तरीके से एक नॉर ऑपरेटर भी होता है, तो वो वर्क करता है बिट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ और। तो चलिए हम फिर से इसे कॉपी करते हैं यहाँ पर
और इसे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं नॉर की जगह नॉर ऑपरेटर लगा देता हूँ। और चलिए अब हम लोग देखते हैं आउटपुट। कंट्रोल सी करा एंड देन पेस्ट करा। सो दोस्तों, अब आप ये देख रहे हैं इसने एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ और करा, यानी जो रिकॉर्ड्स को इसने और में एक्सक्लूड करा था नॉर के केस में इसने उन्हीं स्टूडेंट्स को पुल करा है। सो दोस्तों, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। एक और कॉमनली यूज्ड मोंगोडीबी ऑपरेटर होता है एग्जिस्ट। तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से db.find मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कंडीशन में डालता हूँ कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड निकालने हैं जिनमें जेंडर फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें जेंडर फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसको पुल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे अपना फील्ड का नाम जेंडर एंड देन कोलन, और इसके बाद हम यहाँ पर एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे $EXISTS exists देन कोलन ट्रू। तो इन अ वे मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सारे रिकॉर्ड पुल करो जिसमें ये जेंडर कॉलम एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसे हम कॉपी करते हैं, तो पेस्ट करते हैं एंड देन पुल करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने वो सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पुल कर ली है जिसमें जेंडर फील्ड एग्जिस्ट करता है। सो दोस्तों, हमने मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड मोंगोडीबी ऑपरेटर्स अपने आज के ट्यूटोरियल में कवर कर लिए हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करिए। आपके वीडियोस के कमेंट्स से हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ अगर कुछ कमियां हैं या आप लोगों को कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए, हम उस पे वर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।